नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। हैप्पी जिम मेनिया चैनल में आपका स्वागत है। जिम में ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जिसे हम बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, बहुत इजी होता है। हम समझ भी नहीं पाते हैं कि ये क्या गलती थी, लेकिन कर दी जाती है और हमारी समझ के बाहर हो जाता है। और बहुत कॉमन लेकिन बहुत डेंजर मिस्टेक है ये कि ये आपके ब्रेन तक में असर डाल देता है। ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो दोस्तों, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि डेडलिफ्ट जो होती है वो आज के समय में बहुत कॉमन एक्सरसाइज है। यदि आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको डेडलिफ्ट करनी ही है। डेडलिफ्ट जब हम करते हैं तो उसका जो आपका ट्रेनर है या आपके जो भी आपके प्रशिक्षक है वो आपको जब समझाते हैं कि डेडलिफ्ट ऐसी मारनी है, आपको पूरा पोस्चर बताया जाता है। और बताने के बावजूद भी अक्सर खुद ट्रेनर इस चीज़ को, इस मिस्टेक को भूल जाते हैं। जैसे इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको डेडलिफ्ट लगाते हुए दिखाया था, इस डेडलिफ्ट को मैंने परफॉर्म जो है शुरुआत में अच्छा किया और मैक्सिमम आप में से ये सभी लोगों को लग रहा हो कि डेडलिफ्ट लगभग सही ही है। लेकिन मैंने इसमें एक मिस्टेक की है कि जब मैं बारवेल को नीचे की ओर रखता हूँ तो मैं अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुका लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि ये जो मिस्टेक है ये बहुत कॉमन है और ऐसा लगता है कि इससे होगा क्या, लेकिन एक बहुत डेंजर मिस्टेक है ये। उसी प्रकार ये आप मेरा बाइसेप कर्ल देखिए। मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ इसमें। नॉर्मली हर व्यक्ति बाइसेप कर्ल करते समय अपने बाइसेप्स को देखता है, नीचे अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुका के वो देखता है कि उसके बाइसेप्स कितने पंप हो रहे हैं, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, मैं कर्लिंग सही तरीके से मार रहा हूँ कि नहीं मार रहा हूँ। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि जिम में आपके आईने भी लगे हुए हैं, तो उसको लगाने के पीछे और भी एक रीज़न है। मैंने खुद जब इस बाइसेप को मारा था तो मेरी गर्दन जो है वो नीचे की ओर है। बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ, गर्दन नीचे अपने बाइसेप्स को चेक कर रहा हूँ। तो लेकिन ये जो गलती है एक बहुत डेंजर गलती है। और ये डेडलिफ्ट में भी मैंने जब डेडलिफ्ट को रैक कर रहा था उस समय मैं गर्दन को नीचे रखा हूँ। होता ये है, जब हम डेडलिफ्ट मारते हैं या बाइसेप कर्ल या इसी प्रकार की कोई भी कॉमन एक्सरसाइज, मैंने तो आपको ये दो ही बताया हूँ, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो गर्दन को कभी भी नीचे की ओर मत रखिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बैंड हो जाते हैं। तो जब आप गर्दन को नीचे की ओर करेंगे तो आपका जो ब्रेन में जो ऑक्सीजन है, ये आप चूँकि वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में तेज़ी से भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि आप बॉडी को पंप कर रहे हैं, इससे जर्क मार रहे हैं, लोड ले रहे हैं आपकी बॉडी। तो बॉडी को आपकी उस समय वैसे भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की आपकी बॉडी की ज़रूरत होती है। और यदि आप गर्दन को नीचे की ओर यदि झुकाते हैं तो आपके ब्रेन में जो ऑक्सीजन है वो नहीं जा पाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि यदि आप गर्दन को नीचे की ओर और आपके हाथ में इतना हैवी लोड है और आप गर्दन को नीचे की ओर कर रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्रेन में नहीं जाएगा और आप वहीं पे, अक्सर आपने देखे होंगे कि डेडलिफ्ट करने वाले लोग जो होते हैं वो वहीं पे सामने सब कुछ ठीक है, वो अच्छा खासा उन्होंने वेट को उठाया और रैक करते समय वो एकदम से गिर जाते हैं या रैक करने के बाद में गिर जाते हैं डेडलिफ्ट करने के बाद। तो यही एक कारण होता है कि जब आप गर्दन को नीचे की ओर झुकाते हैं तो आपकी ब्रेन में जो ऑक्सीजन है वो नहीं जा पाता है। इसके कारण आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो यहाँ तक कि इतना हैवी लोड होने के बाद कई लोगों की बहुत सीरियस इंजरीज हुई है, किसी की तो डेथ भी हो चुकी है। तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन इस मिस्टेक को जिम में बिल्कुल ना कीजिए। और मेरा ट्रेनर्स लोगों से भी अनुरोध है कि देखिए, फॉर्म तो ऐसा है कि फॉर्म यदि गलत होगा तो कुछ हद तक सामने वाले का जो पर्टिकुलर मसल्स पे तो हिट नहीं होगा, लेकिन गर्दन को नीचे करना एक बहुत बड़ी मुसीबत को मोल लेना है। तो आप ध्यान रखिए कि इस प्रकार की कोई गलती ना करें। बात करूं मैं बाइसेप कर्ल की। बाइसेप कर्ल करते समय आपकी
आप जो है आपकी अपर बॉडी को टाइट रखते हैं, आपके बाइसेप्स को ढीला रखते हैं और कर्ल करते हैं। कर्ल करते समय आपकी गर्दन यदि नीचे की ओर रहेगी तो आपकी गर्दन और पीठ की जो नसें गई हैं इसमें बहुत तेज़ी से टेंशन आएगी। जी हाँ, बहुत तेज़ी से टेंशन आएगी। तो कई बार मैंने खुद प्रैक्टिकली इस चीज़ को चेक किया है कि सामने वाला बाइसेप कर्ल कर रहा है, गर्दन उसकी नीचे की ओर है और देखिए कॉमनली हम भी इस बात को जानते हैं कि बाइसेप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैक्सिमम सभी लोगों को पसंद में होती है और लोग इसके रिपीटिशन भी बहुत ज़्यादा मारना पसंद करते हैं। तो बढ़ता हुआ रिपीटिशन आपकी मसल्स पे लोड डालता है, आपकी नसों पे लोड डालता है और यदि आप गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे तो आपके गर्दन में, जी हाँ, यहाँ इस पोर्शन में जो है आपके बहुत जम से दर्द होगा और असहनीय दर्द होगा और ये जो चीज़ होती है ये भी ब्रेन में ऑक्सीजन ना जाने के कारण होगी। आपको सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो विशेष तौर से ध्यान रखिए कि जब भी आप बाइसेप कर्ल करें तो अपनी गर्दन को सीधा रखिए, नीचे की ओर मत कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट रखिए। आईने की तरफ अपने फेस को देखिए। बाइसेप्स आपको यदि देख रहे हैं तो अपने बाइसेप्स को आईने पर देखिए, ना कि गर्दन को पूरी तरीके से झुका के। तो बहुत कॉमन सी ये मिस्टेक है जिसे हम नज़रअंदाज ही कर देते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हम हमारे पोस्चर की तरफ इसे ध्यान देते हैं लेकिन इस फॉर्म को ध्यान नहीं देते हैं कि गर्दन के जो रखने का जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसे कितना नीचे करना है, कितना उठाना है, ये सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानना। तो दोस्तों बिल्कुल भी ये मिस्टेक ना करें। देखिए बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत इजी लगता है कि गर्दन को नीचे करने से क्या, लेकिन ये एक ऐसी तकलीफ़ है जो आपको दूरगामी बहुत बड़ी दिक्कत बना सकती है और यहाँ तक कि ब्रेन जो होता है इसमें आपके सिग्नल जाना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं होगा तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो विशेष तौर से ध्यान रखिए कि इस टाइप की गलती बिल्कुल ना करें। कॉमन मिस्टेक है लेकिन इस मिस्टेक को बिल्कुल ना कीजिए। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेरे चैनल से। आपको यदि मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।